नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाली कार्यवाही की गतिविधियों को समझने के लिए बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल राजधानी आया हुआ है। ये प्रतिनिधि मंडल 2 दिवस राजधानी में मौजूद रहेगा। को जो नेशनल एजेंडा बनने लगा तब उसको कोट किया गया। मध्य प्रदेश की उस बात को कोट किया, नेशनल जो बन रहा था उनका उसमें जोड़ा गया। जब हरिवंश राव जी बोल रहे थे, हरिवंश जी बोल रहे थे, वो उस समय कोट किया। चिंता का विषय ये था कि हम लॉ कन्फ्रंटेशन की बात करें। आखिर कौन सी वजह है कि हमारे न्यायालयों में आज की स्थिति में 6.5 करोड़ केस पेंडिंग है, 6.5 करोड़। उसके बाद लोगों का विश्वास अदालत के प्रति क्यों है? और गांव में कोई विवाद होता तो क्या कहते हैं लोग? ये नहीं कहते कि हम अदालत में देखेंगे तुमको। मतलब आज भी विश्वास अदालत, जबकि 6.5 करोड़ पेंडेंसी है। 100 साल में किसी का फैसला नहीं हो रहा। 4 पीढ़ियां गुजर जाती, मुकदमा लड़ते लड़ते फैसला नहीं हो पाता उनका, तब भी विश्वास उनका बना हुआ है। हम भी 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे प्रति इतना विश्वास क्यों नहीं है? यदि विश्वास होता तो 90%, 100% वोट पड़ता ना। वोट नहीं पड़ना, इसका मतलब हमारे विधानमंडलों, विधायकों या सांसदों के प्रति या संसद के प्रति लोगों का अभी उतना विश्वास जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसको भी बहाल करने की जरूरत है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को आम जनता को वोट के प्रति, उसके मत के अधिकार के प्रति पॉलिटिकल अवेकनिंग करनी चाहिए। जागरूकता केवल शिक्षा की नहीं, जागरूकता राजनीति की और उसके वोट की, ये जागरूकता होनी चाहिए कि आपके वोट का महत्व क्या है, आप वोट आपको डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए वोट आपको, ये भी तो होना चाहिए। अभी तो कई बार होता है कि लोग वोट डाल के चले आते हैं। चिंता के विषय सबके लिए है। हमारे क्षेत्र के भीतर जहां से हम लोग विधायक या सांसद चुने जाते हैं, आप गांव में चले जाइए तो वोट डाल देते हैं लोग। उनसे पूछा कि वोट क्यों डाला भैया, तो उनको पता नहीं कि हमने वोट क्यों डाला, किसके लिए डाला, काहे के लिए डाला, वोट डालने का अर्थ क्या है, औचित्य क्या है, ये उनकी समझ में नहीं है। तो इसके लिए भी पॉलिटिकल अवेकनिंग की जरूरत है। उनको समझाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। इसमें विधानसभा की भूमिका बहुत तेज हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि कई मंचों से, कई फोरम से, जैसे हमारे यूथ संसद हम बुलावे, महिलाओं की संसद बुलावे, ये विधानसभा करें, ऐसा करके वहाँ विचार हुआ है। हम करें, विधानसभा करेंगे, महिलाओं को बुलावे, उनको बुलावे, तमाम सारे उन लोगों को बुलावे जो गांव के लोग रहते हैं, पंचों को बुलावे, सरपंचों को बुलावे, जनपद बुलावे, जिला बुलावे, इनके तमाम जगह जगह सम्मेलन करके ये जागरूकता करने की आवश्यकता है कि वोट के प्रति उनका आकर्षण बढ़े। और वोट के न केवल आकर्षण बढ़े, वो समझे कि वोट हमको क्यों देना। एक बात ये। दूसरा एक और आया था कि लोग अभी ये नहीं समझ पाते कि पंचायत का चुनाव क्या है, विधानसभा क्या है और लोकसभा क्या है। सबको एक नजरिए से देखते हैं। पंचायत का काम क्या है ये उनको पता नहीं है। तो पंचायत का काम भी विधायक से मांगते हैं, लोकसभा सदस्य से मांगते हैं, और सरपंच से मांगते हैं, लोकसभा वाला काम मांगते हैं। तो इसका मतलब उनकी में उनको वित्तीय अधिकार है। उस तरह से तमाम विधान मंडलों को, विधानसभाओं को, विधान परिषदों को मिलना चाहिए। ये भी लगभग सभी पीठासीन अधिकारियों की राय थी। इसमें भी रेजोल्यूशन पास हुआ है और ये हुआ कि सरकारों से बात करके
इसके भी निराकरण का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से और तमाम सारी बातें हैं जिनको कि हम कितना विधानमंडलों को कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए कैसे इसको संसाधन कर सकते हैं, एक ये था। दूसरा एक चिंता का विषय जो मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ से हमने रखा था, वो विषय ये था कि हमारा तमाम प्रयास करने के बाद भी हम 75वें अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी हमारा वोट ऑफ परसेंटेज हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और मैंने उदाहरण के साथ दिया था, आपको भी साझा करना चाहते हैं। जब पहला चुनाव हमारा 1952 का हुआ, उस चुनाव में हमारा जो पूरे देश के रजिस्टर्ड वोटर थे उनकी संख्या थी 17 करोड़ 56 लाख, और जिसमें वोटर जो आए डालने वो 10 करोड़ 79 लाख लोगों ने डाल दिया था, 57% वोट डाल दिया था। और उसमें सबसे बड़ी ताजुब की बात है, जो दुनिया हैरान रह गई, वो दुनिया हैरानी का कारण यह था कि उसमें से 85% निरक्षर थे, 85% निरक्षर थे। उसके बाद 57% लोगों ने वोट डाल दिया। तो पूरा दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि 85% निरक्षर होते हुए इतना वोटिंग परसेंटेज क्या है। अब चिंता का विषय क्या है, उसमें तो दुनिया आश्चर्य। अब चिंता का विषय ये है कि इतने आधुनिक समय में हमें कम्युनिकेशन हमारे पास है, हमारे पास मोटिवेशन का हमारे पास है, हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत तेज है। इन सारी बातों चुनाव आयोग पूरी ताकत लगाए हुए है कि वोट ऑफ परसेंट बढ़े। उसके बाद 2014 का जो वोट है उसमें 81 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है, 81 करोड़ है, और वोट पड़ा 64%। अभी 2019 में हमारे 51 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें वोट पड़ा 67%। इतने प्रयासों के बाद ये 30 करोड़ 28 करोड़ 25 करोड़ लोग कहाँ चले जाते हैं, वोट नहीं डाल पाते। इसीलिए चुनाव आयोग फिर एक प्रयास कर रहा है REVM का, जिसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अभी तो कोई नियम लागू नहीं किया। अभी तो उन्होंने ये कहा कि सारे राजनीतिक दल या सारे सामाजिक संस्थान या इस तरह की चिंता करने वाले लोग, उन्होंने एक अपना डेमो पेश किया है और ये कहा कि इसमें चर्चा हो। तो चर्चा करना गलत बात थोड़ी, चर्चा से ही बात निकलेगी कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जैसे हुआ चुनाव आयोग ने डाला, कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो EVM ही नहीं चाहिए। तो ये एक बार चर्चा के लिए यदि किसी बात को खोला गया है तो उसको चर्चा होना चाहिए। तो ये भी एक चिंता का विषय था कि आखिरकार वोट ऑफ परसेंटेज क्या है। एक दूसरी बात ये थी कि हम कल सीमा उसकी अधिकारिता ये है, विधानसभा की सीमा अधिकारिता ये है, लोकसभा, इन सब में पॉलिटिकल एवेगनिंग की आवश्यकता है। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए, ये भी चिंतन का विषय वहां था। इस तरह के तमाम सारे विषय कौन पूछ रहा है? सर, बिहार की आश्वासन समिति के सदस्य आए थे मध्य प्रदेश के कामकाज को देखा है, किस तरह से आश्वासन समिति विधानसभा में काम करती है, देखा, आपसे मुलाकात की? हमसे तो सौजन्य भेंट की, बाकी तो जब समितियां आती हैं तो उनकी समिति स्वयं की होती है। हमारे विधानसभा में जो दूसरे विधानसभा की समितियां आती हैं, वो दूसरे विधानसभा में आकर के उनके द्वारा उनकी जो काउंटर पार्ट समिति होती है उसकी कार्यप्रणाली को देख करके जाते हैं। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, कैसे और तेजी से निराकरण किया जा सकता है, इसको तो कल शायद वो बैठक हो गई दोनों आश्वासन समिति। और आज चूंकि मैं भोपाल में था इसलिए सौजन्य भेंट करने मुझसे भी आ गए। वो तो कामकाज सामान्य पूछ रहे थे, बाकी आश्वासन समिति में भी सबसे पहले कैसे निराकरण करना ये बता रहे थे। तो कल बातचीत हो गई। जैसे कई बार होता है कि आश्वासनों की पेंडेंसी जो है कई सालों की पड़ी रहती, 30 साल 32 साल, और वो आश्वासन वाकई में आज की स्थिति में वो क्रियाशील नहीं हो सकते हैं ना, उनको लागू किया जा सकता है कई कारणों से। इसलिए उनकी बैठकें करके रिपोर्ट लेकर के उनकी ऐसा लगता है कि अब उसकी अपहार्यता खत्म हो गई है तो फिर उसको हटाया जा सकता है। एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा ये कि हर बार बैठक करके प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे आश्वासनों की पूर्ति है वो तेजी से हो सके, क्योंकि आश्वासन समिति ही एक ऐसी समिति है विधानसभा की जो हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर जो आश्वासन देते हैं उन आश्वासनों की पूर्ति हो जाए, इसके लिए देखरेख का काम करने वाली कोई समिति है तो आश्वासन समिति है।
और जब लगातार इस बात का परीक्षण करती है कि कौन कौन से आश्वासन में पूर्ति नहीं हुई, अधिकारियों को उस आश्वासन के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना होता है और उसके निराकरण होते हैं, लोगों को उसको सुविधा मिल जाती है। ये होता है उसका। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।